हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी आइटम्स, 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स में बताऊंगा आपको, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एसबीआई बैंक पीओ के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए और आईबीपीएस बैंक क्लर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, वोकेबलरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंग्लिश टेस्ट। वोकेबलरी के बिना आप ना तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, ना क्लोज टेस्ट कर सकते हैं और ना सेंटेंस करेक्शन को सही तरीके से कर सकते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट में भी वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए मैं ये पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज में मैं एक बार में 100 वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करूँगा, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स, उनके रिलेटेड वर्ड्स आपको बताऊँगा। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं मैंने ये। तो पार्ट 1 मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें मैं ले रहा हूँ आपका पार्ट 2। इसमें मैं 100 वर्ड्स लूँगा और 1 बाय 1 सब वर्ड्स को समझिए और पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो ट्यूटोरियल शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। और इस वीडियो को 2-3 बार आप देखते हैं तो ये सारे वर्ड्स आपको अच्छी तरह से ग्रैस्प हो जाएंगे और अच्छी तरह से आप उनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वर्ड है हेल्प। तो हेल्प का मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना, और हेल्प का एंटोनिम हो जाएगा हिंडर। हिंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हिंडर, और तो इसका सिनोनिम होगा ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट, तो हेल्प का एंटोनिम होगा हिंडर। दूसरा वर्ड देखिए इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, और जब हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो उसके लिए होता है वर्ड पे अटेंशन टू समथिंग। हम बोलते हैं पे अटेंशन टू समथिंग, तो उसके लिए एक वर्ड इंग्लिश में यूज होता है हीड, HEED। तो इग्नोर का एंटोनिम होगा हीड। नेक्स्ट वर्ड देखिए इम्पीड। ये भी हिंडर का ही एक रूप है, हिंडर का ही ये सिनोनिम है। इम्पीड का मतलब ही होता है किसी चीज़ को रोक देना या किसी चीज़ की गति को कम कर देना। इम्पीड का मतलब होता है किसी चीज़ की गति को कम कर देना। ठीक है, इसी से एक वर्ड मिलता है, मिलता जुलता वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, इम्पेडिमेंट। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब है स्पीड अप, किसी काम में तेजी लाना। स्पीड अप को हम बोलते हैं एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट द प्रोसेस, प्लीज डू समथिंग एंड एक्सपीडाइट द प्रोसेस, ये इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस, यानी एहसान मानना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? थैंकलेसनेस। थैंकफुलनेस नहीं, थैंकलेस लगा हुआ है इसमें, थैंकलेसनेस, यानी इसका एहसान नहीं मानना किसी चीज़ का। फ्रेंडली यानी दोस्ताना, और इनइमिकल, इनइमिकल मतलब एनिमिटी मानना, यानी दुश्मनी मानना किसी से। फ्रेंडली नहीं होना, अनफ्रेंडली होना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है देखिए ग्लट। ग्लट का मतलब होता है सफिशियंट क्वांटिटी होना, और ये नाउन है, नाउन की तरह यूज होता है। प्लेंटीट्यूड भी इसका मतलब है, तो इसका नाउन फॉर्म होगा स्कैरसिटी। एक चीज़ ध्यान रखिए, सिनोनिम और एंटोनिम्स में यदि आपको नाउन का इक्विवेलेंट चाहिए तो नाउन यदि सिनोनिम है तो उसका एंटोनिम भी नाउन ही होगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव भी होगा, एडजेक्टिव का इक्विवेलेंट एडजेक्टिव होगा। इस तरह से कभी मत देखिए कि नाउन का आपने इक्विवेलेंट एडजेक्टिव देख लिया, एडजेक्टिव का इक्विवेलेंट नाउन देख लिया, इस तरह से नहीं। आप ये नेक्स्ट वर्ड देखिए इसमें इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। और डिज़ायर मतलब जो किसी चीज़ की इच्छा रख रहा है, तो इंडिफरेंस का हो जाएगा इसमें डिज़ायर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पोस्टीरिटी। पोस्टीरिटी में देखिए पोस्ट वर्ड दिया हुआ है, और मैंने पहले आपको बताया था कि पोस्ट वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ बाद में होना। ठीक है, जैसे पोस्ट सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन के बाद, पोस्ट रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो पोस्टीरिटी का मतलब होता है हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आगे जो जनरेशन आएगी उसको हम बोलेंगे पोस्टीरिटी। और पोस्टीरिटी का उल्टा है एंसेस्ट्री। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बाबा दादा नाना वगैरह, वो होते हैं एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स। तो पोस्टीरिटी का उल्टा है एंसेस्ट्री। ग्लोरीफाई, किसी चीज़ का नाम बढ़ाना, मान सम्मान बढ़ाना, नाम रोशन करना, उसको हम बोलेंगे ग्लोरीफाई। और ग्लोरीफाई हम नहीं करेंगे तो किसी चीज़ को हम डिफेम करेंगे, बदनाम करेंगे, उसका नाम खराब करेंगे, उसको हम बोलते हैं मेलाइन। मेलाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी चीज़ को डिफेम करना, बदनाम करना, उसको हम बोलेंगे मेलाइन, MALIGN। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लेंटीट्यूड का मतलब भी वही है, सफिशियंट होना, किसी चीज़ का अधिकता होना, नाउन फॉर्म है प्लेंटीट्यूड। और इसका एंटोनिम हो जाएगा इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी या लैक भी हो सकता है इसका एंटोनिम, लैक का मतलब भी कमी होता है। तो इस तरह से ये बहुत वर्ड्स हैं और बहुत यूजफुल वर्ड्स हैं, सभी जगह ये काम में आएंगे आपके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, क्लोज टेस्ट पूरा का पूरा आपका वोकेबलरी पर ही आधारित होता है। सेंटेंस अरेंजमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सेंटेंस को अरेंज आप तभी कर पाएंगे तब उसका आपका मीनिंग निकाल पाएंगे, तभी आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रोमांटिक।
रोमांटिक का मतलब यूजुअल सेंस में नहीं होता। रोमांटिक का मतलब है जो कल्पनाओं में खोया रहता है, रोमांटिक। और प्रोजेक्ट का मतलब होता है सांसारिक। प्रोजेक्ट का मतलब होता है सांसारिक, तो इसलिए रोमांटिक का एंटोनिम होगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का एक वर्ड और मैं बता रहा हूं आपको, मंडेन, MUNDANE, मंडेन भी होता है इसका, वर्डली या मंडेन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिवील देखिए, रिवील का मतलब क्या है, किसी चीज को प्रकट कर देना यानी डिस्क्लोज कर देना, तो रिवील का डिस्क्लोज भी होता है। और कंसील इसका एंटोनिम होगा, कंसील का मतलब है हाइड करना, किसी को छुपाना या कवर करना। तो इसके मैंने कुछ वर्ड बताए हैं आपको, कंसील का हाइड सिनोनिम होगा और आपका कवर होगा इसका। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है क्रूएल। नॉर्मली बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो रूथलेस होते हैं, मतलब इमोशंस पर काम नहीं करते, डिसीजंस पर काम करते हैं। रूथलेस मतलब इमोशन लेस होना, रूथलेस। और ह्यूमेन का मतलब है काइंड होना। देखिए ये ह्यूमन नहीं है, ह्यूमेन, हमेशा ध्यान रखना, HUMANE, ह्यूमेन बोलेंगे। ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड, और ह्यूमन का एंटोनिम होगा इनह्यूमन, वो अलग वर्ड है। ये ह्यूमेन है, ह्यूमन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सिंसियर का मतलब लगनशील, और डिसीटफुल का मतलब जो लगनशील नहीं है, जो ट्रिक से या धोखे से अपना काम निकालना चाहता है, वो होता है डिसीट, डिसीटफुल। डिसीट का मतलब होता है धोखा, और इससे एक नाउन फॉर्म और बनती है डिसेप्शन, डिसेप्शन, ठीक है। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। जैसे हम बोलते हैं कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, मतलब अपीयरेंसेस से आपको धोखा हो सकता है। किसी की अपीयरेंसेस पर मत जाइए, किसी की गेटअप पर मत जाइए, वो ईमानदार भी ईमानदार बेईमान हो सकता है, और बेईमान ईमानदार हो सकता है। तो इस तरह से अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव यानी डिसीटफुल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, समिट। समिट का मतलब क्या होता है, समिट होती है कॉन्फ्रेंस होती है, शिखर वार्ता जिसको बोलते हैं, समिट को शिखर वार्ता हिंदी में हम बोलते हैं। तो समिट का मतलब है पीक या हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। और जो हाईएस्ट पॉइंट नहीं है उसको हम बोलेंगे बेस। अब इन दोनों के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मैं बता रहा हूं। समिट का एक वर्ड और हो सकता है पीक, और एक वर्ड हो सकता है इसका पिनेकल, और एक वर्ड और हो सकता है इसका वर्टेक्स। मतलब 3 वर्ड मैंने आपको बताया इसके समिट के, एक होगा पीक, एक होगा हाईएस्ट पॉइंट, एक होगा वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स का मतलब भी हाईएस्ट पॉइंट होता है, और एक होगा आपका पिनेकल, पिनेकल भी हाईएस्ट पॉइंट होता है। और बेस, और इसके लिए एक वर्ड और है बेस या लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट के लिए एक वर्ड और है NADIR, नेडिर। नेडिर का मतलब भी लोएस्ट पॉइंट होता है। स्ट्रेट का मतलब सीधा, कर्व्ड का मतलब मुड़ा हुआ, ये तो बहुत अंडरस्टूड है, बहुत सिंपल है। नेग्लिजेंस का देखिए, नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, लापरवाही। और यदि आप किसी को सावधानी से के काम को कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे मेटिकुलसनेस। मेटिकुलस जो पर्सन होता है वो बहुत केयरफुल होता है, मेटिकुलस, मेटिकुलस प्लानिंग मतलब केयरफुल प्लानिंग, इस तरह से ये वर्ड यूज होता है। इंस्टेंटली का मतलब तुरंत, और जो काम तुरंत नहीं कर रहा है, थोड़ा लेट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे स्लोली। बहुत ध्यान से देखिए, इंस्टेंटली का एंटोनेम होगा स्लोली, इसका एंटोनेम लेटली नहीं होगा, LATELY। लेटली एक वर्ड होता है, लेकिन लेटली का मतलब होता है इन द रिसेंट पास्ट, इन द रिसेंट पास्ट। ऑफ लेट भी उसके लिए एक वर्ड आता है, ऑफ लेट। तो ऑफ लेट और लेटली दोनों का ही मतलब है इन द रिसेंट पास्ट, इसलिए वो गलत हो जाएगा। इंस्टेंटली का सही एंटोनेम होगा स्लोली। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं, हॉलो। हॉलो का मतलब है अंदर से खाली, लेकिन खाली का मतलब है अंदर से वो सॉलिड नहीं है, यानी हॉलो का फिल्ड नहीं होगा, फिल्ड होगा एम्प्टी का। फिल्ड और एम्प्टी आपस में एंटोनिम वर्ड है, फिल्ड और एम्प्टी, ध्यान से सुन लीजिए। हॉलो का मतलब जो अंदर से सॉलिड नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज, किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तो उसको हम सॉलिड नहीं बोलेंगे, उसको फिल्ड बोलेंगे। तो इस तरह से हॉलो का होगा सॉलिड, क्योंकि हॉलो का मतलब होता है अनसॉलिड, वो अंदर से सॉलिड नहीं है, उसको हम बोलेंगे हॉलो। तो हॉलो का एंटोनिम फिल्ड ना होते हुए इसका होगा सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब है किसी चीज को अलाउ नहीं करना। सिगरेट स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, मतलब सिगरेट स्मोकिंग इज बैंड हेयर। बैन का मतलब होता है डिसअलाउ करना, उसको अलाउ नहीं करना। प्रोहिबिट का मतलब किसी चीज को काम करने से रोकना। डिबार करना, एक डिबार भी एक वर्ड है, DEBAR। और इसका एंटोनिम होगा प्रोहिबिट का परमिट करना एक किसी को, या अलाउ करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड सीडेट। डॉक्टर सीडेटिव देखते हैं आपको। सीडेटिव तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति बहुत एक्साइटेड हो रहा है और बहुत पागल टाइप का हो रहा है, उसको हम सीडेटिव देते हैं। तो सीडेटिव से वो क्वाइट और काम हो जाता है, तो इसलिए इसका एंटोनिम होगा एक्साइटेड। सीडेटेड का मतलब होगा काम और क्वाइट, और इसका एंटोनिम होगा एक्साइटेड। अबेट, अबेटेड, द रेन हैज अबेटेड, मतलब रेन डिक्रीज हो गई है, उसकी इंटेंसिटी अब कम हो गई है, तो इसका एंटोनिम होगा इंक्रीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अबेट, ABAT।
लैक एडाइस्कल, ये तो बहुत अंडरस्टूड है क्योंकि इसमें लैक वर्ड लगा हुआ है। लैक का मतलब कोई चीज़ की कमी होना। लैक एडाइस्कल का मतलब होता है लेथार्जिक, एनर्जी नहीं होना, लेथार्जिक या डल या लेजी। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्वियसली एनर्जेटिक। कैप्रीसियस, जो कैप्रीस पर काम करता है। कैप्रीस का मतलब होता है जो कभी कुछ सनक आ रही है, कभी कुछ सनक आ रही है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। कैप्रीसियस का मतलब ये होता है, मतलब थॉटफुल नहीं है वो कैप्रीसियस। सन की टाइप का व्यक्ति है, उसको हम बोलेंगे कैप्रीसियस। और थॉटफुल हो जाएगा इसका, इसका एंटोनिम हो जाएगा थॉटफुल। और कैप्रीसियस का अगर सिनोनिम देखा जाए तो थॉटलेस, थॉटलेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए इसमें परफीडियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है परफीडियस। देखिए इसमें FIDE एक वर्ड आया है, FID, इसका मतलब होता है लॉयल। तो परफीडियस का मतलब होता है डिसलॉयल, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी लगे हुए हैं। फिडेल, जैसे फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, तो इसमें भी FID वर्ड आया है। तो परफीडियस का मतलब होगा डिसलॉयल, जो लॉयल नहीं है। एंटोनिम होगा इसका लॉयल। कंसेंटियस, जो अपने कॉन्सेंस से काम करता है, केयरफुली हर चीज को करता है, उसको हम बोलेंगे कंसेंटियस। एंटोनिम हो जाएगा इसका केयरलेस। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिया है, बहुत एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, ये हैपलेस। ये होपलेस नहीं है, ये हैपलेस है। हैपलेस का मतलब होता है अनलकी, अनलकी, अनफॉर्चुनेट। तो इसका हो जाएगा आपका लकी। फ्रिबोलस, बहुत अंडरस्टूड, बहुत सिंपल सा वर्ड है। फ्रिबोलस यानी सिली या स्टूपिड, कोई भी चीज़, या अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट भी होता है इसका, जो कोई चीज़ जिसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हम बोलेंगे फ्रिबोलस या सिली। और इसका एंटोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण जो नहीं है। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट। इंटीग्रल का मतलब है कि जो उसके बिना वो रह नहीं सकता, इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट को हम बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट, जो डिपेंडेंट है उस पर, उसके बिना वो बन नहीं सकता, इंटीग्रल। तो इंटीग्रल का हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और एंटोनिम हो जाएगा इसका इंडिपेंडेंट। इंडिग्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए ये बहुत एग्जाम्स में आता है, SSC में कई बार आ चुका है, बैंक PO में भी आ चुका है इंडिग्नेंट। तो इसको स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। इसको याद करने का तरीका है, देखिए डिग्नेंट इसमें एक वर्ड है, तो डिग्निटी से आप जोड़ दीजिए डिग्निटी को। तो जो पुअर है उसकी आज की तारीख में कोई डिग्निटी नहीं है सोसाइटी में, पुअर की आज की तारीख में सोसाइटी में कोई डिग्निटी नहीं है, इसलिए इंडिग्नेंट का मतलब हुआ पुअर। सिंपल सा लॉजिक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका रिच। इंडिग्नेंट का एंटोनिम होगा रिच। तो इस तरह से ये वर्ड आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, शैग्रिन। शैग्रिन का मतलब होता है आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर का एनोयंस, आपके अंदर का गुस्सा, उसको बोलते हैं शैग्रिन। और शैग्रिन का एंटोनिम होगा प्लीज्ड। टार्डी, यदि किसी काम को आप धीमे धीमे कर रहे हैं, जैसे बिल पेमेंट है, आप बिल का पेमेंट बहुत डिले कर रहे हैं, आज पेमेंट होना है, आप 10 दिन बाद कर रहे हैं, तो वो होगा टार्डी, टार्डी पेमेंट, डिलेड पेमेंट। और टार्डी का ऑब्वियसली एंटोनिम क्या हो जाएगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है तुरंत, इंस्टेंटली, प्रॉम्प्ट। अबोलिश, किसी चीज़ को रिमूव कर देना। नॉर्मली ये वर्ड यूज़ होता है, जैसे सती प्रथा को किसने अबोलिश किया था, किसने हटाया था, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है। SST में ये वर्ड बहुत यूज़ होता है। अबोलिश करना मतलब किसी कस्टम को, किसी ट्रेडिशन को हटा देना, अबोलिश। तो अगर आप हटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, उसको इस्टेब्लिश करेंगे, इस्टेब्लिश। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इस्टेब्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट देखिए टॉयल। टॉयल का मतलब हार्डवर्क होता है, कड़ी मेहनत करना, और ये वर्क के सेंस में यूज होता है, अपने काम में कड़ी मेहनत करना। और स्लॉथ का मतलब है आलस, लेजीनेस, काम के, इन टर्म ऑफ योर वर्क। पॉल्ट्रून, पॉल्ट्रून का मतलब है कॉवर्ड या डरपोक। कॉवर्ड या डरपोक इसका सिनोनिम होगा पॉल्ट्रून। और जो डरपोक नहीं है वो ब्रेव होगा, और जो ब्रेव होगा वो हीरो होगा। तो पॉल्ट्रून का एंटोनिम हो जाएगा हीरो। अबेट, अबेट का मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना, ABET, अबेट, सपोर्ट करना। प्रिवेंट मतलब इसको रोकना। नेक्स्ट वर्ड देखिए रेप्रीहेंसिबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेप्रीहेंसिबल मतलब ऐसा काम करना जिस पर आपको रिपेंट हो, जिस पर आपको पश्चाताप हो, जो प्रशंसनीय ना हो, जो अच्छा नहीं हो, उसको हम बोलेंगे रेप्रीहेंसिबल। इसका एक लॉजिक है कि रिपेंट के साथ जोड़ सकते हैं इसको। रेप्रीहेंसिबल ऐसा काम है जिस पर आपको रिपेंट हो, पश्चाताप हो। और कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, अच्छा काम। तो रेप्रीहेंसिबल का हो जाएगा एंटोनिम कमेंडेबल। सबसर्बिएंट, जो सर्वेंट जैसा है, सीधा साधा है,
जो अपने आप को इन्फीरियर और छोटा समझता है। सुपरसीलियस अपने आप को सुपर समझता है, यानी सुपीरियर समझता है या घमंडी टाइप का व्यक्ति है, सुपरसीलियस। ठीक है। जुडिशियस जज जैसा व्यक्ति होगा। जज कैसा होता है? केयरफुल जजमेंट लेता है, वो बहुत सही जजमेंट लेता है, उसको हम बोलेंगे जुडिशियस। और इम्प्रूडेंट मतलब सिली, आपने सिली डिसीजन ले लिया, कोई उसका लॉजिक नहीं था पीछे। इम्प्रूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्प्रूडेंट मतलब आपने उसमें लॉजिक नहीं लगाया, इंटेलिजेंस नहीं लगाया, ऐसे ही डिसीजन ले लिया, उसको हम बोलेंगे इम्प्रूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जुडिशियस का एंटोनिम होगा इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट समथिंग दैट इज नॉट वाइज। जुडिशियस का सिनोनिम हो सकता है वाइज, बुद्धिमत्ता पूर्ण और बुद्धिमत्ता रहित। इम्प्रूडेंट का होगा बुद्धिमत्ता रहित। ग्रेटफुल जो एहसान मानता है, किसी भी चीज का जो एहसान मानता है उसको हम बोलेंगे ग्रेटफुल। और जो एहसान नहीं मानता उनको क्या बोलेंगे? अनएप्रिशिएटिव। एप्रिशिएट नहीं कर रहा वो, अनएप्रिशिएटिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिक्राई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आजकल न्यूज़पेपर में बहुत कॉमन है। डिक्राई का मतलब है किसी चीज को कंडेम करना या बुराई करना या क्रिटिसाइज करना। ठीक है, डिक्राई। इसके लिए मिलता जुलता एक वर्ड है डिनाउंस, अभी आएगा ये नीचे, डिनाउंस। तो डिक्राई का क्रिटिसाइज करना, और क्रिटिसाइज नहीं करेंगे आप तो क्या करेंगे? एडमायर यानी प्रशंसा करना या तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रिटेंटियस। प्रिटेंटियस जो शो ऑफ करता है उसको हम बोलेंगे प्रिटेंड। प्रिटेंडिंग मतलब बहाना बनाना, जो कुछ और बनने का बहाना दिखाता है उसको हम बोलेंगे प्रिटेंटियस। और जो प्रिटेंटियस नहीं है वो है अनएज्यूमिंग। कोई भी चीज़ वो एज्यूम नहीं कर रहा, वो जैसा है वैसा ही दिखना चाहता है, शो ऑफ नहीं करना चाहता, उसको हम बोलेंगे अनएज्यूमिंग। प्रिटेंटियस जो शो ऑफ करना चाहता है। रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब किसी ने आपके ऊपर अटैक किया तो आप उसका जवाब दे रहे हैं, उसको बोलते हैं रिटेलिएशन। ठीक है, अटैक करना किसी के ऊपर, अटैक का जवाब अटैक से देना, उसको बोलते हैं रिटेलिएशन। और रिकन्सिलिएशन का मतलब आपस में दोस्ती कर लेना, भेदभाव भूलकर मिल जाना, उसको हम बोलेंगे रिकन्सिलिएशन। तो रिटेलिएशन का मतलब बदला लेना, रिटेलिएट। आंसर बैक भी बोल सकते हैं, आंसर बैक, जवाब देना किसी चीज़ का। रिकन्सिलिएशन आपका सहमति जताना, फ्रेंडली हो जाना फिर से एक दूसरे के साथ। ऑस्टियर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, ये एनडीए एग्जाम में कई बार आ चुका है। ऑस्टियर का मतलब होता है मितव्ययता, कम पैसे खर्च करना और मितव्ययता के साथ रहना। और लेविश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, पार्टीज देना, महंगे कपड़े पहनना, ये सब होता है लेविश। ऑस्टियर का उल्टा हो जाएगा लेविश। देखिए डिनाउंस आ गया। डिनाउंस बहुत यूजफुल वर्ड है। डिनाउंस का मतलब है पब्लिकली किसी चीज़ को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस। एंटोनिम होगा इसका प्रेज। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। रिनाउंस का मतलब है किसी चीज़ को अप्रूव नहीं करना, चूंकि अप्रूव आप नहीं कर रहा है इसलिए उस चीज़ को छोड़ देना, क्विट कर देना। रिनाउंस का मतलब है छोड़ देना। इसके लिए एक वर्ड और आता है रिनाउंस के लिए, एब्डिकेट। एब्डिकेट, ABDICAT, एब्डिकेट ये पॉलिटिक्स में यूज होता है, एब्डिकेट। और अप्रूव इसका हो जाएगा एंटोनिम। इनडिस्क्रिमिनेट। देखिए डिस्क्रिमिनेट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है मनमाना। बिना किसी प्लानिंग के आप कोई काम कर रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट बिहेवियर या अनसेलेक्टेड भी होता है इसका, बिना किसी प्लानिंग के, और इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लांट। एमिलियोरेट, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, सिचुएशन को इम्प्रूव करने को हम बोलेंगे एमिलियोरेट। और जब आप सिचुएशन को बिगाड़ देंगे उसके लिए हम बोलेंगे वर्सन। इसके लिए वर्सन का इक्विवेलेंट वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट एंड वर्सन आर द इक्वल वर्ड। रेडिकल मीन्स फंडामेंटल। जब आप रेडिकल चेंज करते हैं किसी चीज़ में तो उसकी रूट में जाते हैं, और रूट से इम्पैक्ट जो पड़ता है उसकी पूरी सब जगह पड़ता है। तो रेडिकल का मतलब है ऐसा चेंज करना जो सब जगह हो उसमें, और जब सब जगह नहीं होगा तो वो सुपरफिशियल होगा। तो रेडिकल और सुपरफिशियल आर एंटोनिम। तो इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 100 वर्ड्स लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि आपको समझ में आए होंगे, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट दीजिए, मुझे लिख के बताइए मुझे कमेंट में कैसा लगा आपको वीडियो। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, और पूरी कोशिश करेंगे हम आपको कि आपको सफलता मिले। जो भी आपका गोल है, बैंक PO या जो भी आप बनना चाहते हैं, हम पूरा गाइड करेंगे आपको, और भगवान ने चाहा तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, and once again thank you very much for watching this video. Thank you.